एक बार फिर स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। जयपुर से आ रही बड़ी खबर का रुख करते हैं। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में जनता की सुनवाई का ये कैसा हाल है? बड़ा सवाल ये कि ज्यादातर जोन उपायुक्त जनता से मिल ही नहीं रहे, जनता को टाइम ही नहीं दे रहे। ऐसे में लोग निराश होकर लौट रहे हैं। अपनी समस्या का समाधान न होने पर जेडीए को कोस रहे हैं। जेडीसी आनंदी ने आम जन की सुनवाई के लिए एक तय समय निर्धारित किया था। उनका कहना था कि अधिकारियों का काम है जनता की सेवा करना और जनता की सेवा के लिए एक निर्धारित समय होना चाहिए। मगर समय एक तरफ रख दीजिए, 1 मिनट का समय भी जोन उपायुक्तों के पास जनता को देने के लिए, उनकी सेवा के लिए नहीं है। आम जन के लिए 3 से 4 बजे का जो समय रखा जाता है, निर्धारित समय तय किया जाता है। जनता तो आती है, समस्याएं भी आती हैं, शिकायत भी आती हैं, मगर समाधान नहीं होता क्योंकि अधिकारियों के पास समय नहीं होता। जनता की सुनवाई के लिए कार्यालय परिसर में जगह जगह स्टिकर लगा रखे हैं ताकि आम लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े, मगर जेडीए आयुक्त के सख्त निर्देशों की पालना बिल्कुल नहीं हो रही। जी मीडिया ने जन सुनवाई के तय समय यानी कि 3 से 4 बजे तक वहां की स्थिति को जाना, वहां की हकीकत को जाना और जोन 13 की उपायुक्त प्रियंका तिलवानिया ने यह कहा कि मुझे तो जेडीसी ने बुला रखा है मीटिंग के लिए। ऐसे में जनता की सुनवाई कैसे करूंगी? क्योंकि उन्हें जेडीसी ने बुला लिया, इसीलिए वो जेडीसी के प्रति जवाबदेह हैं, वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। इधर जोन 9 में उपायुक्त तारामती वैष्णव ने अजीब ही जवाब दिया है। वो कहती हैं कि मुझे तो एसीएस होम ने बुला रखा है। ऐसे में जन सुनवाई संभव नहीं है। मतलब सबको किसी न किसी बड़े अधिकारी ने बुलाया है, उन्हें जन सुनवाई के लिए रोका गया है। जोन 5, जोन 12 दोनों कार्यालयों से लोग बैरंग लौटे, इसी के साथ निराश होकर लौटे। दोनों ही जोन में उपायुक्त नहीं थे। फिर आते हैं जोन नंबर 1 और जोन नंबर 4 में, दोनों ही कार्यालयों में उपायुक्त नहीं थे, यानी ये तो जवाब देने तक के लिए नहीं थे। स्टाफ का कहना है कि जोन उपायुक्त श्याम सुंदर फील्ड में है। फील्ड में यानी कि जब जनता की सुनवाई होनी है, जब जन सुनवाई होनी है, जब आपसे मिलने के लिए लोग आपके कार्यालय आने वाले हैं, तभी आपको फील्ड पर जाना है। हैरानी की बात है। जोन नंबर 14 के उपायुक्त हेमंत कुमार अपने चैम्बर में ही नहीं थे। हेमंत कुमार का स्टाफ कहता है साहब भी फील्ड में है। इसी तरह से जोन उपायुक्त जन सुनवाई करते नजर आते हैं। आप उन्हें देख लीजिए कैसे जन सुनवाई होती है, बगैर चैम्बर में बैठे, फील्ड पर जाकर। फील्ड में किसका भला हो रहा है किसी को नहीं पता। जोन नंबर 2 और जोन नंबर 10 के उपायुक्त श्यामा राठौड़, जोन नंबर 7 और 8 के उपायुक्त सुनील शर्मा, जोन नंबर 11 उपायुक्त उपेंद्र शर्मा, जोन नंबर 6 की उपायुक्त वर्षा शर्मा ने जन सुनवाई की है। हम बायस्ड नहीं है किसी के लिए। जहां जहां पर जन सुनवाई हुई है वहां का हम आपको बता रहे हैं कि कहां कहां जन सुनवाई हुई है। कार्यालय से बाहर रहने वाले जोन उपायुक्तों का यह गैर जिम्मेदाराना रवैया है। जन सुनवाई के लिए लिंक ऑफिसर की भी कोई नियुक्ति नहीं की गई है, जिससे कि रोजाना लोगों को निराश होकर, हताश होकर लौटना पड़ता है। बिना सुनवाई के आम लोगों की जन सुनवाई नहीं होने से जेडीसी चैम्बर के बाहर अब भीड़ बढ़ने लगी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब सीधे जेडीसी आनंदी ही हैं जो कि समस्या का समाधान करेंगी। जेडीसी से मिलने के लिए विजिटर्स की संख्या में बढ़ोतरी का क्या कारण है? यही कारण है कि जो उन्होंने उपायुक्त बिठा रखे हैं वो काम नहीं करते। क्या जेडीसी आनंदी जन सुनवाई से नदारद रहने वाले इन अफसरों पर कोई कार्रवाई करेंगी? ये एक बड़ा सवाल है। और इसी बीच मेरे सहयोगी राम सिंह राजावत फोन लाइन पर जुड़ गए। राम सिंह, जेडीसी के कार्यालय के बाहर इतनी भीड़ बढ़ती जा रही है, क्या वो खुद ये नहीं चाहती कि उनके अंडर में जितने जोन उपायुक्त हैं वो काम करें? और अगर चाहती हैं तो क्या इन अफसरों पर कार्रवाई होगी या नहीं? देखिए, जयपुर विकास प्राधिकरण में तो जेडीसी आनंदी ने बाकायदा ये निर्देश दिए थे कि सभी अधिकारी कृपया अपनी जो कार्यालयों के बाहर जनता की सुनवाई का जो समय है वो लिखें और तय समय पे मिले सभी अधिकारी। और इसके लिए बाकायदा जागरूकता के लिए अभियान भी चलाया गया और जगह जगह स्टिकर लगाए गए ताकि आम लोगों को जानकारी रहे कि 3 से 4 बजे के बीच अधिकारी अलर्ट मोड में रहेंगे और जनता से मिलेंगे, उनकी सुनवाई करेंगे 3 से 4। उनका ये कहना है कि भाई बाकी समय तो क्योंकि हमको कार्यालय का काम करना पड़ता है, इसलिए कई हम बीच में नहीं मिलेंगे। कई लोग जैसे मान 11 बजे 12 बजे आ जाते तो उनको ये कह के टरका दिया जाता है कि नहीं 3 से 4 के बीच आइए, क्योंकि वो जनता के समय के लिए समय नियत है। बीच में अधिकारी ये कह के टाल जाते हैं कि हमारा काम डिस्टर्ब होता है, हम पत्रावलियों के कार्यों में जुटे रहते हैं। ऐसे में जनता का जो समय है उसी समय आए और विजिटर्स को लौटा दिया जाता है। जब जनता 3 से 4 के बीच आती है तो अधिकारी अलग अलग बहाना करते हैं। तो ऐसी कई शिकायतें आ रही थी। तो आज जब जी मीडिया ने बाकायदा कार्यालय में जाके हकीकत जानी तो ये चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। कई अधिकारी तो ये कह करके निकल रहे लोग खड़े हैं मिलने के लिए कि नहीं मुझे कोई तो कह रहा है मुझे जेडीसी बुला रहा है, कोई कह रहा है एसीएस होम बुला रहा है, कोई कह रहा है कि वो तो फील्ड में है,
कोई कह रहा कि साहब अभी है ही नहीं। तो सवाल ये कि कितनी बड़ी गैर जिम्मेदाराना आम जनता के प्रति अधिकारियों की है। और दूसरी बात है, क्या जेडीसी को जानकारी नहीं है? जेडीसी को ऐसे अफसरों में तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा बड़ी संख्या में लोग आते हैं जेडीए में और ऐसे निराश होकर लौटते हैं। कई लोगों के कार्य भी अटके हुए हैं, विभिन्न फाइलों को लेकर अधिकारियों ने नेगेटिव टिप्पणी लिख दी, तो बाद में वो अधिकारी जाके कहते हैं हमारा तो ये सारे दस्तावेज पत्रावली में लगा रखे, फिर भी कार्य नहीं हो रहा। नाम हस्तांतरण का मैटर हो या सब डिवीजन का मैटर हो, तमाम तरह के जो लोगों के जो कार्य होते हैं वो अधिकारी नोट लगा के जब पेंडिंग कर देते हैं, लंबित करते हैं, तो ऐसे में जोन उपायुक्त से मिलते हैं और हकीकत जानना चाहते हैं साहब हमने दस्तावेज पूरे लगा रखे हैं, कोई कमी नहीं है, तो फिर उनके कार्य क्यों रोका जा रहा है। लेकिन जोन उपायुक्त मिलते ही नहीं है और फिर वो अगले दिन आते हैं, फिर अगले दिन कोई कारण हो जाता है। सवाल ये कि जेडीसी आनंदी आम जनता की जो पीड़ा है और जो उनकी तकलीफ है उनका समाधान नहीं हो रहा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया में भी लोग मगर राम सिंह जेडीसी जब खुद चाहती हैं कि यहाँ पर जितने भी जोन उपायुक्त हैं वो कार्रवाई करें, वो जन सुनवाई करें, वो एक्शन लें, और जब वो नहीं करते हैं तो आपको नहीं लगता कि ऐसे में फिर उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए? अभी इस रिपोर्ट के बाद इस खबर का कोई असर होना चाहिए। जेडीसी जिन्हें बुला रही हैं उन्हें बुलाकर ये बताए कि आप मेरे बुलावे का बहाना देकर जनता की सुनवाई से बच रहे हो। बिल्कुल यही सबसे बड़ा गैप है कि जेडीसी या तो गंभीर नहीं है और या फिर जो लोगों की भीड़ जेडीसी के आ रही है, जेडीसी भी सभी लोगों से मिल पाना, एक आधा मिनट ठीक है ज्ञापन लेके रख लिया, फिर ज्ञापन लेके रख लिया, तो लोगों की पीड़ा ये भी कि उनकी जनसुनवाई होती ही नहीं है। उनको प्रॉपर जो उनकी जो ऑब्जेक्शंस हैं, उनकी जो दिक्कत है, उनको बाकायदा सुने और उनके समाधान करे। लेकिन जेडीसी और जोन उपायुक्त के बीच बड़ा गैप है, उसकी वजह से लोगों को भारी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है और इसीलिए लोगों ने शिकायत करी मीडिया में भी। ठीक है, हालांकि कई लोगों ने जनसंपर्क पोर्टल पे भी। ठीक है राम सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।